हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ एग्जाम के लिए हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं 6 चैप्टर्स के केवल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का विलोम शब्दावली कंप्लीट हो गई थी और अनेक शब्दों के एक शब्द का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था। ये दूसरा पार्ट है। 191 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन तक जितने करेंगे, जितने होंगे उतने सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले। तो दोस्तों ये एक क्लास लगभग आधे घंटे की हो रही है। टोटल 6 से 12 क्लास होंगी, जो कि 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी क्लास, जो कि हम लोगों के लिए अगर हम लोग ये क्लास पूरी करते हैं तो हम लोगों के 55 क्वेश्चन 60 में से सही होने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे सेशंस। अब दोस्तों हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। 191वां क्वेश्चन है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो वो जिज्ञासु होता है, ठीक है। और जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा होता है, रखने वाला जिज्ञासु होता है। 192वां है, जो बात लोगों से सुनी गई हो। जो बात लोगों से सुनी गई होती है उसको किंवदंती कहते हैं, किंवदंती कहते हैं, ठीक है। इसकी जो वर्तनी है हमको ये भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सबके समानाधिकार पर विश्वास रखना समाजवाद कहलाता है, ठीक है। 194 है, रजोगुण वाला क्या कहलाता है। जैसे रजगुण, सतगुण, तम गुण होते हैं, तो रजोगुण वाला दोस्तों राजसिक कहलाता है, ठीक है। और तामसिक गुण वाला, तमोगुण वाला तामसिक कहलाता है और सतगुण वाला सात्विक कहलाता है, ठीक है। 195 है, जिसकी आशा ना की गई हो। तो जिसकी आशा ना की जाती हो वो अप्रत्याशित होता है, ठीक है। जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, ठीक। जो समाचार भेजता हो संवाददाता कहलाता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है, ठीक है। ध्यान देना है, प्रत्यागत के लिए लौटना एक बार जरूरी है, मतलब इसके पहले एक बार आना जरूरी होता है इसके, ठीक है। आकर लौटने वाला प्रत्यागत कहलाता है और जो पहली बार आता है उसको आगत कहते हैं, ठीक है। और लौट कर आने वाला प्रत्यागत कहलाता है, ठीक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे क्या कहते हैं, साध्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जो सिद्ध या पूरा किया जा सकता हो उसको साध्य कहते हैं, ठीक। 201 है, जो दोहराया ना गया हो वो क्या कहलाता है, अनावर्त कहलाता है। आवर्त होता है ना, आवर्त का मतलब बारंबार दोहराना है कि नहीं, तो अनावर्त का मतलब जो दोहराया ना गया हो, जो बारंबार ना हो तो अनावर्त होता है, ठीक है। ध्यान देना है ये। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है, कृपण कहलाता है, ठीक है। मितव्ययी भी कम पैसा खर्च करता है, लेकिन मितव्ययी का मतलब सोच समझ कर पैसा खर्च करने वाला, ठीक है। ये ध्यान देना है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है, अन्वयागत कहलाता है, ठीक है। अन्वयागत कहलाता है, ठीक। जो वंशानुगत चीजें चली आ रही हैं उसको अन्वयागत कहते हैं। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है, ठीक है। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक कहलाता है, ठीक है। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं, ठीक है। खाने योग्य ना हो अखाद्य कहते हैं। और जो पाचन योग्य ना हो अपाच्य कहते हैं। और जो प्राप्त ना हो सकता हो उसे अलभ्य कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना है। जिसके पास घर नहीं होता है वो अनिकेत कहलाता है। निकेत माने घर, अमाने नहीं, तो जिसके पास घर ना हो अनिकेत। और अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो अकिंचन होता है, ठीक है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। बहुत लोग दिख जाते हैं अवसरवादी, है कि नहीं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो क्या कहलाता है, वो अच्युत कहलाता है। मतलब उसको उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है, अच्युत कहलाता है, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते हैं वो अवीरा कहलाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 211वां है, 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है जो थोड़ा जानता हो। थोड़ा जानने मतलब अल्पज्ञ होता है, ठीक है। ध्यान देना है। अल्प मतलब थोड़ा, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। 212वां है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहलाता है। प्रमेय हम लोग मैथ वगैरह में लगाते ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो प्रमेय सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो तो वो अप्रमेय कहलाता है, ठीक है। 213वां, ग्रहों, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष होता है, ठीक। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो अनुपम कहलाता है, ठीक है। जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती वो अनुपम कहलाता है। 215वां है, पीछे चलने वाला अनुगत कहलाता है। ये ध्यान देना है, पीछे चलने वाला अनुगत कहलाता है, ठीक। 216वां है, सही विकल्प का चयन करना है। आदि से अंत तक क्या कहलाता है, आद्योपांत कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जिस पर आक्रमण हो क्या कहलाता है, आक्रांत कहलाता है, ठीक है। और जिसने आक्रमण किया हो वो क्या कहलाता है, आक्रांता कहलाता है, ठीक है। जिसने आक्रमण किया हो वो आक्रांता कहलाता है और जिस पर आक्रमण होता है वो आक्रांत कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो इंद्रियातीत होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो इंद्रजीत होता है, ठीक है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होता है। 220वां है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, मतलब पूरब, ये पूरब है और ये उत्तर है, इसके बीच की दिशा ईशान कोण कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो इसका आंसर ईशान हो जाएगा।
और पूरब और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कहलाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। और पूरब और पश्चिम के उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कहलाता है, ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं, ठीक है, धरती फोड़ कर जन्मता हो। और द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, और द्विज का मतलब जो दो बार जन्म लेता हो, द्विज होता है। और स्वयंभू का मतलब जो पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न होता हो, जैसे हम लोग शंकर जी को कहते हैं, ठीक है, स्वयंभू, ठीक। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 223वां, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। और रखना क्या कहलाता है, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है। 224वां है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो इंद्रजीत नहीं होता, इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला, तो ये जितेंद्री हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंद्रियां छिपा होगा, इंद्रियां तो उसमें होगा ही, जब इंद्रियों को जीता जाएगा तो इंद्रियां उसमें शामिल होंगी, और जब इंद्र को जीता जाएगा तो उसमें इंद्र होंगे, तो ये दोनों में अंतर करना है, ठीक है, ध्यान देना है। 225वां है, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, ठीक है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वो क्या कहलाता है, तर्क संगत कहलाता है, ठीक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है, जैसे बालाजी दुत्ती, जो बाजीराव दुत्ती थे, उनके जो दत्तक पुत्र थे कौन थे, नाना साहब पेशवा थे, ठीक है। 228वां है, जो मुश्किल से प्राप्त हो सकता हो उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। और जो जिसको प्राप्त ही ना किया जा सके वो अलभ्य कहते हैं, ठीक है। और जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ कहते हैं, सुलभ। और अलंघ्य मतलब जिसको लांघा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं पाया जा सकता है, वो अलंघ्य होता है, ठीक है। 229वां, जो दान देने योग्य हो तो देह होता है, ठीक है, जो देने योग्य हो देह होता है। 230वां है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो जंगल में लगने वाली आग दोस्तों दावानल कहलाती है। और बड़वानल दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है। और जठराग्नि पेट में लगने वाली आग कहलाती है, ठीक है। रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहते हैं, तो रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर कहलाता है, ठीक है। निशाचर राक्षस का भी पर्यायवाची होता है, ठीक। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको निर्मम कहते हैं। 233वां है, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्तनी भी ध्यान रखनी है। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से होता हो, ठीक है, मनुष्य पृथ्वी, जिसका संबंध पृथ्वी से होता हो, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गिरा हुआ पतित कहलाता है, ठीक है, गिरा हुआ क्या कहलाता है, पतित कहलाता है। 237वां, जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक। 238वां है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इसकी वर्तनी भी ध्यान देना है। प्रायश्चित होता है, हम लोग प्रायः क्या पढ़ देते हैं, प्रयाश्चित पढ़ देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, प्रयाश्चित नहीं होता, प्रायश्चित होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। प्रति उत्पन्न मति मतलब मति में तुरंत उत्पन्न होने वाली विचार, तो मति मतलब बुद्धि में, तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे देता हो, मतलब कोई पूछा गया तो तत्काल सोचकर उत्तर देना प्रति उत्पन्न मति कहलाता है, ठीक है। प्राणदा मतलब जीवन दायिनी दवा होती है, ठीक है, जीवन देने वाली दवा होती है। प्रज्ञा चक्षु, चक्षु माने आंख, प्रज्ञा माने बुद्धि, तो बुद्धि जिसका नेत्र हो तो क्या कहलाता है, प्रज्ञा चक्षु कहलाता है, ठीक है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है, ठीक है, बुभुक्षा, इसकी वर्तनी भी हमको लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 243, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता कहलाता है, ठीक है। भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, भावी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है, ठीक, इसकी वर्तनी भी हमको ध्यान देनी है, मुमुक्षु होता है, ठीक है। 246वां, जो कम खर्च करता हो वो क्या कहते हैं, उसको मितव्ययी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। 247वां, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको स्वार्थी कहते हैं, ठीक है, या मतलबी भी कहते हैं, ए और सी दोनों दिया है तो मतलबी भी स्वार्थी भी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 248वां, जो इस लोक की बात होती है, जो इस लोक की बात होती है उसको लौकिक कहते हैं, ठीक, इस लोक की बात होती है। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं, और जो तीनों कालों का ज्ञाता हो उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। 250वां, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए समसामयिक ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है, वर्तनी में भी आता है, ठीक, मतलब इसको कहते हैं एक ही समय में वर्तमान, मतलब करंट अफेयर्स कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। 251वां, किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाता है, सहमति कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है, ध्यान देना है। 253वां है, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है।
सहस्र मतलब 1000 वर्षों का समूह कहलाता है, दशक मतलब 10 वर्षों का समूह, कोटि मतलब 1 करोड़ वर्षों का समूह कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना है। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता हो, शक्ति की उपासना वाला शाक्त कहलाता है, विष्णु की उपासना वाला वैष्णव कहलाता है। ठीक है, 255 है जिसका उच्चारण ना किया गया हो तो अनुच्चरित होता है। इंपॉर्टेंट है, वर्तनी भी ध्यान रखनी, अनुच्चरित होता है। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। ठीक है, अपराह्न होता है। ठीक है, इसकी भी वर्तनी देखिए ऐसे ही अच्छा, इसकी वर्तनी में कभी कभी ऐसे लिखा होता है। ठीक है, गलत हो जाता है ये दोस्तों, अपराह्न ऐसे ही लिखा जाएगा, यहां पर ना छिपा होगा। ठीक है, यहां पर, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, अपराह्न यहां पर ना होगा। ठीक है, यही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और मध्याह्न मतलब मध्य का समय हो जाता, पूर्वाह्न मतलब मध्याह्न के पहले वाला समय, और गोधूली का मतलब क्या होता है, रात्र और शाम के बीच का समय। मतलब जैसे शाम हो जाती है उसके बाद क्या होता है, ये गोधूली शब्द आया कहां से, गाय की धूल से। गोधूली मतलब गाय की धूल से। जब पहले के समय में जब हजारों गायें एक साथ चराई जाती थी, तो जब शाम के समय ये आती थी वापस, तो शाम और रात के बीच के समय आती थी, तो क्या होता था, रास्ते में जो होता धूल बहुत उड़ जाते थे, है कि नहीं, गायों के चलने से धूल बहुत उड़ जाते थे, तो उस समय को कह दिया गया गोधूली समय कह दिया गया। ठीक है, 257वां है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या करना है। अनियमित मतलब जो नियमित ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, ये अनियमित हो जाता है। अनुग्रहित, ग्रहित मतलब कृपा करना, तो जो अनुग्रह से युक्त होता है वो अनुग्रहित होता है कहलाता है। ठीक है, अनुग्रहित के लिए क्या कहलाया जाएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, वर्तनी भी ध्यान रखनी, अनिर्वचनीय। ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु कहलाता है। ठीक है, आक्रांत जिसके ऊपर आक्रमण किया गया हो, और आक्रांता जिसने आक्रमण किया हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 261वां है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, क्या कहलाता है, तो अध्याहार कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 262वां है जिसे गिना ना जा सके दोस्तों अगण्य कहलाता है, मतलब अनगिनत कहलाता है। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत कहलाता है। ठीक है, अनगिनत और अगण्य दोनों कहलाता है। ठीक है, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, अनगिनत और अगण्य भी हो जाएगा। गण्य मतलब गणना, अगण्य मतलब अमाने नहीं, तो अगण्य मतलब हो जाएगा जिसकी गणना ना की जा सकते। 263 जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय होता है। ठीक, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाती है, मतलब पश्चाताप कहलाती है। ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुबाहु कहलाता है। इसका भी वर्तनी ध्यान देना, नाप के ऊपर छोटा की मात्रा होगी। ठीक है, 266 जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए तो उसको आशुतोष कहते हैं। ठीक है, जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा होती है तो क्या होती है, आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, जिनका संबंध अध्यात्म से होता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन ही होगा, आध्यात्मिक। इसकी वर्तनी भी ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, 269 तक रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। ठीक, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। ठीक, जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक कहलाता है। ठीक है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो आशु कवि कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है, आधि भौतिक कहलाता है। ठीक है, और दैवीय दुख जो होता है वो आधि दैविक दुख कहलाता है। ठीक, पर्वतों की तलहटी मतलब उपत्यका कहलाता है। ठीक है, और अधित्यका जो पर्वत के ऊपर समतल भूमि होती है वो अधित्यका कहलाती है। ठीक है, जिसका संबंध इतिहास से हो तो ऐतिहासिक कहलाता है। ठीक, कृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो, मतलब किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, 277 जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, तो किंकर्तव्य विमूढ़ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, वर्तनी भी ध्यान देनी है। किंकर्तव्य विमूढ़ का जो काम करना कठिन होता है उसे दुष्कर कहते हैं। दुष्कर मतलब करना, और दुष् माने कठिन, तो मतलब दुष्कर जिस कार्य को करना कठिन होता है दुष्कर कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता हो क्या कहलाता है, वो दुर्लभ कहलाता है। ठीक है, और अलभ जो मिलता ही ना हो वो अलभ कहलाता है। ठीक है, सुलभ जो आसानी से मिल जाता हो। दुर्गम जाना मुश्किल होता है दुर्गम कहलाता है। अगम जहां जाया ही ना जा सकता हो अगम कहलाता है। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त होते हैं। ठीक है, जो देखने के योग्य होता है उसे दर्शनीय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, दर्शनीय होता है, प्रियदर्शनी मतलब जो देखने में सुंदर हो, प्रिय हो, प्रियदर्शी कहलाता है। ठीक है, दर्शनीय मतलब दर्शन के योग्य हो। ठीक है, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात कहलाता है। 283वां निरामिष, आमिष का मतलब मांस होता है। ठीक है, और निरा लग गया तो निरामिष मतलब मांस नहीं, मतलब जो मांस नहीं खाता हो निरामिष कहलाता है। ठीक है,
नगर में रहने वाला नागर कहलाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 285वां, जिसका कोई आकार ना हो निराकार कहलाता है कि नहीं। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होता है, जो पर्वत से संबंधित होता है, पर्वत पर रहने वाला, है कि नहीं, ये पर्वतीय होता है। पीने की इच्छा क्या होता है, पिपासा होता है, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है, पिष्टपेषण कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक बार कही हुई बात को दोहराना पिष्टपेषण कहलाता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, मतलब प्रत्यक्ष था वो, ठीक है, ध्यान देना है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, मतलब प्रति उत्पन्न मति होता है कि नहीं, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हो, अंत में जुड़कर तो प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, शुरू में जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है। 292, निश्चित रूप से घटित होने वाला क्या कहलाता है, भवितव्य कहलाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कम खर्च करता हो तो कम खर्च करता हो, मतलब सोच समझ कर खर्च करता हो, मतलब मितव्ययी कहलाता है, ठीक। जो युद्ध में स्थिर होता हो युधिष्ठिर कहलाता है, ठीक है। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है। वाक्य विग्रह मतलब वाक्यों को अलग अलग करना, मतलब वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना क्या कहलाता है, वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे हम लोग समास विग्रह करते हैं वैसे ही वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है वो, इसकी भी व्याकरण, इसकी भी वर्तनी हमको ध्यान रखनी है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो सोने के गहने बनाने वाले के पास गई मतलब सुनार के पास गई, ठीक है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है, समीक्षक कहलाता है, ठीक। जो पसीने से उत्पन्न होता हो उसको स्वेदज कहते हैं, मतलब स्वेदज मतलब स्वेद मतलब पसीना, और स्वयंभू मतलब जो स्वयं उत्पन्न होता हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जरायुज मतलब बच्चे को जन्म देना, और अंडज मतलब होता है जो अंडे से उत्पन्न होता हो। सुमुखी शब्द का उपयुक्त होता है जो सुंदर मुख वाली होती है महिला, मतलब सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी हो जाता है कि नहीं, ध्यान देना है। सारी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो वो प्रियदर्शी कहलाता है, अभी बता चुके हैं। जिसका कोई आश्रय ना हो तो निराश्रय कहलाता है, ठीक है। और किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। और कृतार्थ मतलब जिसका कार्य पूरा हो जाता है वो कृतार्थ कहलाता है, ठीक है। जिसकी गिनती ना की जा सके वो अगण्य होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना। अनगिनत या अगण्य कहलाता है, इसमें तो डी दिया है, अगण्य नहीं होता दोस्तों। अभी ऊपर भी मिला था हम लोगों को, जिसकी गिनती ना की जा सके अनगिनत होता है दोस्तों, ठीक है। तो बी नहीं, डी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। आप लोग दोस्तों इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन लोगों का दूर हो सके। और आप लोग एक बार लिखेंगे तो आप लोगों को भी कंफर्म मिल जाएगा। आप लोग लिखने का मतलब आप लोग भी एक दो जगह देख के लिखेंगे, है कि नहीं, तो इसको जरूर कंफर्म करके बताइएगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। हमारे अनुसार तो अगण्य होना चाहिए, है कि नहीं। 308वां है, जिसका कोई आकार ना हो तो वो निराकार कहलाता है, ठीक। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ कहलाता है, ये हो जाएगा। 310वां है, गुण दोष का विवेचन करने वाला क्या कहलाता है, समालोचक कहलाता है, ठीक। उत्पादक जमीन क्या कहलाती है, उर्वर कहलाती, उर्वरा कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जो समान ना हो तो असम कहलाता है, विषम कहलाता है, ठीक है। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति होती है वो दूरदर्शी कहलाता है, ठीक। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला क्या कहलाता है, स्वार्थी कहलाता है, ठीक। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है या अनुचर कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे बांझ कहा जाता है, ठीक है। पैनी बुद्धि वाला दोस्तों कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और जो कठिनाई से समझ में आए उसको दुर्बोध कहते हैं, मतलब बोध, दुर्बोध मतलब बोध मतलब समझ में तो आ रहा है लेकिन कठिनाई से आ रहा है, ठीक है। अबोध मतलब जिसे समझ में ही ना है कि नहीं। और दुर्धर्ष का मतलब क्या होता है, जिसको वश में करना कठिन हो। और दुर्लभ का मतलब जिसको प्राप्त करना कठिन हो। और दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन होता है, ठीक है। जिसका दमन कठिन हो तो क्या कहलाता है, वो दमन कठिन हो, दुर्भगा नहीं कहलाता है। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम में कहलाता है। इसका भी आंसर आप लोग लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो डी नहीं होगा, इसका ए ही आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दुर्धर्ष का मतलब जिसको वश में करना कठिन हो वो दुर्धर्ष कहलाता है। और दुर्भगा का मतलब क्या होता है, जिस स्त्री को उसके पति का प्रेम न मिलता हो उस स्त्री को दुर्भगा कहते हैं, ये होता है इसका आंसर। जिसका दमन करना कठिन हो वो तो दुर्दम में ही हो जाएगा ना। तो आप लोग भी इसका कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। 322वां है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है, ठीक है। और शिव की जटाएं कपर्दी कहलाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जिसने संकल्प कर रखा हो वो कृत संकल्प होता है, ठीक है, ध्यान देना है।
पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग दंपत्ति पढ़ते हैं, ठीक है, गलत हो जाता है ये। वर्तनी इसकी देखनी है, दंपति ही होता है, यही वर्तनी होती है, ठीक है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो क्या कहलाता है? देशद्रोही कहलाता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको बांझ कहा जाता है। अप्रसूता जिसने पुत्र को जन्म ना दिया हो, और विधवा जिस स्त्री का पति जो है समाप्त हो गया हो। और कुल्टा अवैध पुरुषों से, मतलब अवैध संबंध रखने वाली, एक पुरुष से अधिक संबंध रखने वाली स्त्री कुल्टा कहलाती है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है कि नहीं? उत्तरापेक्षी मतलब उत्तर की अपेक्षा करने वाला। मान लीजिए मतलब पत्र या प्रश्नादि का मतलब, मान लीजिए हमने किसी को पत्र लिखा, ठीक है, अब मतलब लेटर लिखा किसी को, मतलब एक ही जगह नहीं लिखा। अभी हम लोग आर का मेंस देंगे तो उसमें भी लेटर लिखाया जाएगा, है कि नहीं? तो लेटर लिखकर लेटर के उत्तर की इच्छा करना उत्तरापेक्षी कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिसके समान दूसरा ना हो तो अप्रतिम कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। या अद्वितीय भी होता है, ठीक है, इसका मुख्य अद्वितीय ही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता वो अगम कहलाता है। और दुर्गम जहां पहुंचा जा सकता है लेकिन बहुत कठिनाई से, दुर्गम मुश्किल से पहुंचा जा सकता हो, ठीक है। और अधिगम का मतलब सीखना होता है, लर्निंग होता है, ठीक है। 332 किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? वो अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह का मतलब ही होता है कृपा, ठीक है। जिसे पार करना कठिन हो तो दुर्गम कह सकते हैं इसको, ठीक है। जहां जाना कठिन हो या जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहलाता है, ठीक है। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है, ठीक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना तो क्या कहलाता है? पदोन्नति कहलाता है। 337 किसी बात को करने का निश्चय तो संकल्प होता है वो, ठीक है। जो कानून के अनुकूल ना हो वो अवैध कहलाता है, ठीक। वह वस्तु जो नाशवान होती है वो नश्वर कहलाती है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो क्या कहलाती है? परित्यक्ता कहलाती है। अच्छा, अभी तक ऐसा नहीं पढ़े, वह पति जिसे पत्नी ने त्याग दिया हो, है कि नहीं? तो साहित्य और इतिहास सब पुरुषों के ही द्वारा लिखा गया है, नहीं पुरुष परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है कि नहीं? मतलब पितृसत्तात्मक सत्ता की अवधारणा के तहत लिखा गया है कि नहीं? तो ये सब चीजें हमको ध्यान देनी है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो परित्यक्ता होगी, मतलब ऐसा पति भी तो हो सकता है जिसे स्त्री ने त्याग दिया हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक, तो ये देख लेते हैं। और बाकी इन सब चीजों के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है, ठीक है। 342वां है जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके तो सुलभ कहलाता है, ठीक है, सुलभ हो गया। अगोचर, अगोचर का अर्थ हो जाता है इंद्रियों का, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो अगोचर कहलाता है, ठीक है। प्रति उत्पन्नमति, जिस मतलब क्या होता है? जो तत्काल उत्तर दे सके, जिसके मन में तुरंत उत्तर आ जाए, ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे सके वो प्रति उत्पन्नमति कहलाता है, ठीक है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा रखने वाला, है कि नहीं? तो जीविका कमाने की नहीं, जीने की इच्छा रखना हो जाएगा, ठीक है। यायावर होता है मतलब घूमना फिरना होता है, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला यायावर कहलाता है, ठीक है। पृष्ठव्य कहलाता है जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पृष्ठव्य कहलाता है, ठीक। ममता कम बोलती है तो कम बोलने का मतलब मितभाषी हो जाता है, ठीक है। और मृदुभाषी मतलब मधुर बोलने, अगर ममता मधुर बोलती तो मृदुभाषी कहलाती, लेकिन ममता बोलती ही कम है तो मितभाषी कहलाएगी, ठीक है। अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा है तो मतलब तन्मयता के साथ पढ़ रहा है, ठीक है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है तो वो नास्तिक है, ठीक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, मतलब वो निराकार होता है, तभी तो वो मानता नहीं है कि नहीं? तभी तो रवि मानते नहीं है। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है, ठीक है। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो बुरी दशा मतलब दुर्दशा होता है, ठीक है। आंखों के सामने घटित होना मतलब प्रत्यक्ष होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है, ठीक है, और कनिष्ठ मतलब आयु में छोटा होता है। 355 दोपहर के समय, दोपहर का समय क्या कहलाता है दोस्तों? मध्याह्न कहलाता है। अपराह्न क्या होता है? दोपहर के बाद का समय, और पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय, ठीक है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है तो इम्तहान लेने वाला परीक्षक कहलाता है, ठीक। 357 जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ठीक। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो वो शंकालु कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना तो विवेचन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है।
अंतेवासी होता है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा अध्ययन करता हो, ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। अज्ञेय मतलब जिसके बारे में जाना ना जा सके, ठीक है, तो जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय कहलाता है। अंकेक्षक मतलब आय व्यय का आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। युयुत्स का मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, युद्ध करने का इच्छुक युयुत्स कहलाता है, ठीक है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया तो श्रेष्ठ कुल में जन्म कुलीन कहलाता है। 365 किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? रजत जयंती कहलाता है। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरा होता है, हीरक जयंती 75 वर्ष पूरा होता है, शताब्दी 100 वर्ष पूरा होता है कि नहीं, ध्यान देना है। 366 है जो व्यर्थ की बातें करता हो, मतलब बहुत बातें करता हो, वाचाल कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी कहलाता है। एहसान ना मानने वाला मतलब किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो, ठीक है। 369 जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जीता जा रहा है लेकिन कठिनाई से, तो दुर्जेय हो जाएगा, ठीक है। अजेय मतलब जिसे जीता ही ना जा सके, ठीक है। अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ही ना जा सके। विजित का मतलब जिसे जीता गया हो, ठीक है, ये हो जाता है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? वयः संधि कहलाती है, ठीक है। और नवोढ़ा का मतलब क्या होता है? नई नई स्त्री की जिसकी शादी होती है वो नवोढ़ा कहलाती है, ठीक है। जिसका जन्म ना हो तो वो अजन्मा होता है, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो तो वो अन्योदर कहलाता है। और सहोदर मतलब उसी माता के उदर से उत्पन्न, मतलब गर्भ से उत्पन्न, तो सहोदर हो जाएगा, ठीक। औरस का मतलब जो खुद की पत्नी से उत्पन्न पुत्र या जो पति से उत्पन्न पुत्र होता है वो औरस कहलाता है। और इसका विपरीत क्या होता है? जारज कहलाता है। जिसके बराबर का कोई ना हो तो क्या कहलाता है? वो अनुपम कहलाता है, मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है, अनुपम होता है। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी कहलाती है, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है, ठीक। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जो गणना के योग्य ना हो उसे असंख्य अगण्य कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान देना है। नगण्य नहीं कहते हैं, असंख्य नहीं कहते हैं, इसको अगण्य कहते हैं। दोस्तों इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 378 दूर की सोचने वाला तो दूरदर्शी होता है, ठीक है। 379 वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसु कहलाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने का उपलक्ष्य क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती कहलाता है। 50 वर्ष पूरे रजत जयंती, 25 वर्ष पूरा शताब्दी 100 वर्ष, और हीरक जयंती 75 वर्ष पूरा होता है, ठीक है। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का कोण, मतलब उत्तर और पश्चिम के दिशा का बीच का कोण वायव्य कहलाता है, अभी बता चुके हैं, ठीक है। और पूरब और उत्तर के बीच का ईशान कोण कहलाता है। और दक्षिण और पूरब के बीच का कोण आग्नेय कोण कहलाता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है। अभिज्ञ का मतलब जो जानने वाला हो अभिज्ञ कहलाता है। और इसका विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। जहां भी अभिज्ञ आए अनभिज्ञ तुरंत सोच लीजिएगा, तभी सही कर पाएंगे, नहीं तो बहुत लोग गलत कर देंगे, ठीक है। निर्गुण का मतलब जो सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हो वो कहलाता है दोस्तों, निर्गुण कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज भी लगभग 190 क्वेश्चन से ज्यादा ही कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। जो आदित्य पब्लिकेशन की पूरी बुक है उसमें 2230 क्वेश्चन है, 2235 क्वेश्चन है। अगर हम लोग वो पूरे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, एक दिन में सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, 2 पार्ट में, आधे घंटे की वीडियो होगी, लगभग अधिकतम 7-8 घंटे हम लोगों को लगेगा। हम लोग पूरे आदित्य पब्लिकेशन की बुक हम लोग खत्म कर देंगे। और अगर ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक हम लोगों ने एक बार पढ़ ली तो उम्मीद है दोस्तों इसमें से हम लोग 55 क्वेश्चन आएंगे ही, और 55 क्वेश्चन हम लोगों के सही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।